नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। आज ताज़ा तस्वीर क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे और फिर बात करेंगे कि हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने हैं। तो आज एक पुल बैक का दिन है, करीब 300 पॉइंट का इजाफा, क्योंकि एशियाई मार्केट्स डे लो से कुछ रिकवर होते हुए दिखाई दिए थे। कल अमेरिकी मार्केट्स में थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी थी, तो उससे क्यों लेकर आज हम करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 24,337 तक का डे हाई हमने छुआ है। ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है। निफ्टी बैंक करीब 300 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए, क्योंकि कल दरअसल यानी कि गुरुवार को जो एमपीसी है उसका फाइनल आउटकम आएगा, यानी कि आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मॉनेटरी पॉलिसी में क्या स्टांस रहने वाला है, रेट्स का, आगे के आउटलुक का, उस पर कुछ बयान आएंगे। और जो ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है शायद उस पर भी उल्लेख होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बीच मिड कैप्स 2% ऊपर हैं, तो आप कह सकते हैं आज का जो पुल बैक है वो लार्जली ब्रॉड बेस्ड है। अलग अलग पॉकेट से रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज बढ़त पर ही कारोबार कर रही है, जहां पर कल आखिरी आधे घंटे में वो स्लाइड देखने को मिला था। फटाफट से आपके लिए लेकर आएंगे कंट्रीब्यूटर्स इस मार्केट के, और फिर बात करेंगे कि हमारे जानकारों ने क्या रिटर्न्स बनाए हैं। तो एचडीएफसी बैंक की भागीदारी है, रिलायंस की भागीदारी है, इन्फोसिस और ओएनजीसी जैसे दिग्गजों की भागीदारी है जो पॉजिटिव है। लेकिन कल से आज भारतीय एयरटेल में मुनाफा वसूली का सिलसिला बरकरार। आज आयशा, एशियन, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बिकवाली के साथ ट्रेड बना है। ये है अब तक की तस्वीर। अब ऐसे में आपने क्या ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है और हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने, इस सब पर होगी बातचीत। ये है फिलहाल आपके सामने पहले रिटर्न्स। 4.8% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स प्रदीप इनफैक्ट एंजॉय कर रहे हैं, तो ये थोड़े से कंफर्ट जोन में आते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो 2% का नेगेटिव रिटर्न कपिल का, लेकिन प्रशांत -6.76% के रिटर्न्स पर है, तो वहां से एक बड़ा कमबैक इनको करना है। पहले तो प्रदीप, मार्केट को कैसे पढ़ा जाए इस पुल बैक में? क्या फिर तेजी के सौदों पर फोकस करेंगे या फिर अभी भी अपने आप को हेज करके चलना है, यानी कि एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड रखें? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेंचमार्क इंडाइसेस पे तो अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा लॉन्ग जाने में। हमारे हिसाब से जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था मंडे को, वो गैप काफ़ी सप्लाई प्रोवाइड करेगी आगे चल के। तो जब तक ये 24,400 24,700 का रेजिस्टेंस जोन अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता, तब तक हमारा कन्विक्शन बाय की साइड नहीं रहेगा। ऑन द लोअर साइड जो मंडे को बॉटम बने थे वो कल होल्ड जरूर हुए, तो इसी 23,900 के सपोर्ट पे नजर रहेगी। वो ब्रेक होता है तो फिर मंदी की बात करेंगे। पर डेफिनेटली इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, खास करके डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, वहाँ पे हमारा कन्विक्शन लॉन्ग साइड जाने के लिए बेटर है। तो हमारे हिसाब से इस वॉलेटाइल फेज में हम डिफेंसिव बेट्स पे लॉन्ग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके, और ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ प्रदीप की तरफ से। ये बताइए कपिल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? जी, बेसिकली मार्केट ने काफी नीचे में बीटन डाउन किया हुआ है और आज के दिन में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली हुई है। लेकिन जो उसके पहले के 2 दिन के जो हर्डल पॉइंट्स हमने देखे हुए हैं, जो कि 24,350 के लेवल के अराउंड देखने मिले थे, तो जो प्रीवियस 2 डेज में शार्प सेलिंग प्रेशर हमें 24,350 के लेवल से देखने मिला हुआ था। तो जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक तो थोड़ा सा वैसा ही लगेगा कि ये एक रिलीफ रैली का ही मूव है। लेकिन 24,350 के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी की सस्टेनेबिलिटी देखने मिलेगी, लेकिन अभी हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट कपिल की तरफ से आ रहा है। प्रशांत, आपका अब क्या रुझान रहेगा, कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट को? तो हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि आज का जो पुल बैक है वो कल से डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। बट जैसे कि सभी ने कहा, मैं भी थोड़ा वेट करूंगा कौन सोगी कि 24,400 24,400 स्पॉट के ऊपर हम क्लोज हो जाए। एक क्लोजिंग बहुत जरूरी है। कल भी हम काफी देर तक 24,300 24,250 इस जोन में थे, बट वहां सस्टेन नहीं कर पाए। तो एक क्लोजिंग बहुत जरूरी होगी, और वही हो रहा है, ब्रेकआउट्स फिजल हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एक दिन का कॉशियस अप्रोच रखिए। एक क्लोजिंग मिल जाए तो आप थोड़ा कन्विक्शन के साथ लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इस समय आता हुआ, एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए ट्रेड्स अब लेना शुरू करते हैं। प्रशांत का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस समय आप यहाँ पर गौर करेंगे तो जो ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए थे
उसमें बिरला सॉफ्ट और पीआई इंडस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं। आईजीएल में एग्जिट किया, दीपक फर्टिलाइजर में वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। ये बताइए आज का नया ट्रेड क्या रहेगा प्रशांत? तो हर्षा जी, सबसे पहले मैं एक अपडेट दर्शकों के लिए देना चाहूंगा कि दीपक फर्टिलाइजर्स कल थोड़ा मैं स्क्रीन से अवे था तो मैं एग्जिट नहीं कर पाया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट वहां पे हम क्लोज नहीं हुए। आज भी हम मेरे बाइंग प्राइस के करीब 1000 पे है, ऑलमोस्ट स्टॉक 4.5% ऊपर है। तो जो दर्शकों ने लिया होगा, मुझे लग रहा है उनके लिए सलाह होगी कि बिल्कुल बने रहिए। अभी मुझे लग रहा है कि ये जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना होगा। ओवरऑल बाकी दोनों ही ट्रेड्स पोजिशनली में होल्ड कर रहा हूँ, बट मैं अभी के हिसाब से फिर से एक बार जो स्टॉक कल नहीं चला था मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा। दीपक फर्टिलाइजर्स 990 994 के बीच ट्रेड कर रहा है, 990 994 के बीच। मैं इस बार स्टॉप लॉस जो है वो रखूंगा ऑलमोस्ट कल के लो पे, जो होगा 940 940, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ पोजिशनरी वो कम से कम 1150 1200, ये मेरे टारगेट्स होंगे। तो दीपक फर्टिलाइजर तो आप ये रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली? जी ओके, रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर बिरला सॉफ्ट और पीआई इंडस्ट्रीज। कल ऑफ कोर्स वो ट्रिगर हुआ था यहाँ पर स्टॉप लॉस, लेकिन नए सिरे से 1150 टारगेट और 940 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए राय प्रशांत की तरफ से दीपक फर्टिलाइजर पर। प्रदीप होतचंदानी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। प्रदीप के केस में इन्होंने भी 2 ट्रेड्स, और प्रदीप ने बायस सीधा रखा था कि देखिए इस मार्केट में गिरते बाजार में अगर कुछ चलेगा तो एफएमसीजी चलेगा, और वो ट्रेड्स इनके जमे भी हैं। गोदरेज कंज्यूमर में 1500 के लेवल्स पर इन्होंने प्रॉफिट बांधा। HUL होल्ड कर रहे हैं, ज्योति लैब्स भी होल्ड कर रहे हैं। डॉक्टर लाल अच्छा चला था, वहाँ पर कल प्रॉफिट बुक किया। आज का फ्रेश ट्रेड क्या है प्रदीप? के सेशन में फार्मा स्पेस में काफी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें से मैं सिंजीन पिक करूंगा। सिंजीन एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, रिसेंट करेक्शन में भी ये कुछ ज्यादा नहीं गिरा, और आज ये अपना प्रीवियस जो स्विंग हाइट था 1 अगस्त को बना था उसको क्रॉस कर रहा है। एक अच्छे ब्रेकआउट अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 836 के करंट रेट पे इसको लेंगे। 817 का स्टॉप लॉस रहेगा, 870 के टारगेट रहेगा। 870 का टारगेट, 817 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल सिंजीन पर आपके लिए व्यू। बाय साइड का ट्रेड 870 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। चलिए अब कपिल के पोर्टफोलियो को लेकर आएंगे, और कपिल जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे सिर्फ 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ से रिकवर करना शायद ज़्यादा आसान होगा इनके लिए। भारत फोर्ज के स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ, सेल साइड का ट्रेड था। सोनाटा सॉफ्टवेयर में बाय एग्जिट किया, कंसाई नेरोलैक में भी बाय एग्जिट किया कल। ये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ये आज हुआ है भारत फोर्ज में। कपिल आज का नया ट्रेड? मैं भी एक डिफेंसिव स्टॉक यानी कि फार्मा सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा, और वहां पे मेरा प्रीफर्ड पिक रहेगा ग्लैक्सो। और ग्लैक्सो का भी ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, देखने मिल रहा है। जो इतनी मार्केट में गिरावट आई हुई है तो उसने अपना प्रीवियस डे के लोज भी नहीं ब्रीच किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2868 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस इसका गाना 2830 रुपए आएगा स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट मुझे 3000 के देखने मिलते हैं ग्लैक्सो। GSK फार्मा कह रहे हैं ना आप? जी, GSK। GSK फार्मा के नाम से ढूंढिएगा प्लीज आप डायरेक्टर साहब, तो दिखेगा। और एक बार प्लीज हमारी टीम की सहूलियत के लिए एक बार फिर टारगेट्स दोहराएंगे कपिल प्लीज। जी, करंट लेवल 2874 पे बाय का व्यू बनता है, 2830 पे स्टॉप लॉस आएगा, और ऊपर में टारगेट 3000 के लिए GSK फार्मा में एक बाय साइड का ट्रेड है। दूसरा ट्रेड इस समय देंगे या फिर रुकना चाहेंगे आप? जी, मैं रुकना चाहूंगा, सेकंड हाफ का वेट करूंगा। ओके, तो सेकंड हाफ का इंतजार होगा, और नए ट्रेड का इंतजार फिर कपिल की तरफ से होगा जरूर। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के नंबर्स आ चुके हैं। इस बार ये ऑपरेशनली वीकनेस देखने को मिली है, तो हुआ एग्जैक्टली क्या है और आगे का आउटलुक, स्पेशली कंसिडरिंग Q2 में वो फेस्टिव सीजन, शादियों का सीजन भी पिकअप होगा। आउटलुक कितना मजबूत है FY25 के लिए, सब पर होगी बातचीत इस ब्रेक के बाद कंपनी के मैनेजमेंट से।